नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्जाम तक में। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की रिवीजन की क्लास लाए हैं, जिसमें हम आपको वीकली करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। जिसमें हमने पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर थे उनके हिसाब से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारे वीडियो को भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अंकों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? कौन सा ऐसा देश है जो भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने नागरिकों को? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा देश करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनील चोपड़ा को चुना गया है। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मई को हम विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 220 करोड़ रुपए में इसको स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को मनाया जाता है। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला है, किसने हाल ही में ट्विटर के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? यहाँ पे आपको किसने रहेगा, किसने हाल ही में ट्विटर निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैक डोर्सी ने इस्तीफा दिया है ट्विटर मंडल से। भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की? 31,400 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में, दोस्तों थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, इसे आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे पहले
बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, आज हमारे एडिटर हैं, उन्होंने गलती कर दी है, तो चलिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आज आप कल से देख लेंगे हम इसको। तो इसका आपका राइट आंसर होगा टॉम्ब ऑफ सैड का। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री को यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। मूडीज जो इन्वेस्टर्स हैं सर्विस ने साल 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8.8% कर दिया गया है। मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी पीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए जो शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, जो घर पे बैठकर शहर में काम कर सकता है, घर से काम करने के लिए जो शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितने पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 चोटियों को उन्होंने फतेह कर लिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.10 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रदान करेगी सरकार। यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1,000 रुपये कर दिया गया है। विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ली है। सरकार ने ओलंपिक विजेताओं जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के कुआटोर्न ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? कुआटोर्न ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड में भेजा जाएगा हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किसने हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बत्रा। कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बन गई हैं, उनका आपका क्या नाम है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अभिलाषा बराक। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है?
तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करेगा भारतीय रेल मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जाएगा सहयोग। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन के साथ। भारत वैश्विक और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 54वें स्थान पर खिसक कर आ गया है भारत। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपिल सिब्बल। हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। वह देश जिसकी सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, WHO ने सम्मानित किया है। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। कॉलेजियम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो कितने न्यायाधीश हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यायाधीशों को मंजूरी दी है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। दिल्ली की उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है उनको। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60,000 करोड़ रुपए में हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार के साथ। वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, रेटिंग्स एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की
वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.5% अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि आपको हम जिन टॉपिक पर कमेंट करेंगे उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को एक ही वीडियो में कम समय में आपको हम बताएंगे, जो कि आपके परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंकों को प्राप्त करने में सहायता करेंगी। दोस्तों इस वीडियो में तो अगर थोड़ी कोई कमी हुई हो तो हम उसे कल सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जिसमें हम आपको वर्ल्ड नायलर के प्रश्नों के रूप में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।